Hello everyone, welcome back to part 2 of our class 7th English, chapter number 6, Expert Detectives. So today we are going to read the part Nishad's visit at Mr. Nath's house. Now you all remember we read in our last part that Nishad and Maya, both of them were siblings, दोनों भाई बहन थे, and they had a mother who was a doctor, and Mr. Nath was her patient. Mr. Nath कौन थे? उनकी ममा के एक पेशेंट थे, and it was a mystery for both the brother and sister that Mr. Nath is a criminal. वो ये जानना चाहते थे कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक क्रिमिनल है या नहीं है, क्योंकि उनको मिस्टर नाथ की एक्टिविटीज से ऐसा लगता था कि ये कोई आम इंसान तो नहीं है, कभी बाहर नहीं निकलते घर से, कोई इनके फ्रेंड्स नहीं हैं, कभी इनको बाहर जॉब पे जाते हुए नहीं देखा, कभी हंसते हुए नहीं देखा, और बहुत ही अजीब से इंसान है. तो माया को लगता था कि वो पता लगाएगी कि जो वो सोच रही है वो सच है या नहीं. माया सोच रही है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है, तो वो पता लगाएगी, वो क्लूज जुटाएगी, वो धीरे धीरे सुराग इकट्ठे करेगी ये पता लगाने के लिए दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रिमिनल और नॉट. और ये दोनों भाई बहनों के बीच में एक टसल सी चलती रहती है, छोटी छोटी बहस सी चलती रहती है, और वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस chapter which is written by Sharda Bivedi. ठीक है, now we will start what happens in this part of the chapter. Okay, following means coming after. Following means उसके बाद वाला. ठीक है, annoyed आपको पता है गुस्सा होना, परेशान होना. ठीक है, feeling angry or slightly angry, थोड़ा बहुत परेशान होना या गुस्सा होना. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. Now, previous part में हमने क्या पढ़ा था? What did we read in the previous part? In the previous part, we read that both Maya and Nishad, they were having a conversation about Mr. Nath and Mr. Nath's appearance, that Mr. Nath was having lots and lots of scars on his face. Mr. Nath के चेहरे पे बहुत सारे निशान थे, और पिछले पार्ट में दोनों भाई बहन यही डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर नाथ के चेहरे पे इतने निशान क्यों हैं. तो निशाद ने कहा था हो सकता है कोई शूट आउट के टाइम ऐसा हुआ हो, और वैसे तो मम्मा ऐसे कह रही थी, उनकी जो डॉक्टर थी मम्मा, वो उन्होंने ऐसे बताया था निशाद को कि ये कोई जलने के निशान है. ठीक है, अब क्या हुआ? निशाद कह रहा है Perhaps the police had to set his house on fire. हो सकता है ये जो निशान है इस वजह से आए हों कि कोई टसल हुई हो पुलिस के और इनके बीच में, और पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से आग लगा दी हो. ठीक है, पुलिस had to set his house on fire. Set his house on fire means उनके घर को आग लगा दी चारों तरफ से. To force him out, उसको घर से बाहर निकालने के लिए. अब घर के चारों तरफ आग लगा दी तो घर तो जलने लगेगा, है ना, और उनको भाग के अपनी जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ेगा मिस्टर नाथ को. तो ये बात कर रहे हैं दोनों भाई बहन कि हो सकता है ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो और इस वजह से उनके चेहरे पे बर्निंग के निशान हो या स्कार्स हो. I suggested and Seven looked unsure. तो जो उसकी बहन है वो ये बात कर रही है, और जो सेवन है जो भाई है उसको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि ऐसा था या नहीं था. He was not sure. On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. Now, उनकी ममा का बर्थडे आने वाला था उसके अगले मंडे को. ठीक है, क्या हुआ? सेवन जो था, जो भाई था, वो अपनी ममा के साथ क्लिनिक गया. ठीक है, सेवन वेंट अलॉन्ग विद हिज मदर टू हर क्लिनिक, बट माया डिड नॉट गो. माया क्यों नहीं गई? बिकॉज माया वॉज स्पेंडिंग हर इवनिंग टाइम विद हर स्कूल फ्रेंड. माया अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ शाम स्पेंड कर रही थी, इसलिए माया तो नहीं गई, लेकिन निशाद और उसकी ममा उनके क्लिनिक को गए, जो कहाँ था? गिरगांव में था. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there.
और जब शाम को वो लोग लौटे, मामा और भाई, सेवन या निषाद, तो क्या हुआ, माया को जब ये चीज़ पता चली कि निषाद मिस्टर नाथ के घर में जाके उनसे मिल के आया है, तो माया को बहुत बुरा लगा और उसको लगा हाँ काश मैं भी जाती, मुझे भी तो जाना था, मैं रह गई वहाँ जाने से और निषाद तो होकर आ गया, है ना। तो माया को थोड़ा सा गुस्सा आया, थोड़ी सी वो चिढ़ गई इस बात से कि वो नहीं जा पाई और निषाद वहाँ पर होकर आया है। वो क्यों जाना चाहती थी, ताकि उसको कुछ क्लूज या सुराग मिल पाए उनके अगेंस्ट। सो गॉन्ट मीन्स सिकली, ठीक है। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Now Seven again was thinking one more thing, that Mr. Nath is starving. Seven सोच रहा है कि जो मिस्टर नाथ है वो पक्का भूख से परेशान है, क्योंकि जब वो उनको विजिट करने वहाँ पर गया था, when he went to visit Mr. Nath at his house, which is on Shankar's house, he saw his gaunt appearance. Gaunt means he was looking very sick. ठीक है, वो बहुत बीमार से और परेशान से उनको लगे, तो उसको लगा डेफिनेटली फॉर श्योर ही इज नॉट गेटिंग इनफ फूड टू ईट, उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, वो पक्का भूख से परेशान है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." और माया को निषाद ने क्या बताया कि उस शाम को जब वो अपनी मम्मा के साथ गया था वहाँ मिस्टर नाथ के पास, तो उसने जोर से गेट खटखटाया और कहा कि गेट को खोलिए मिस्टर नाथ। The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" और मिस्टर नाथ ने जैसे ही गेट खोला उन्होंने क्या कहा, दूसरा कंचा खो गया क्या? क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था ना, उनका एक कंचा या मार्बल खो गया था, वो लुढ़क लुढ़क के उनके घर में चला गया था मिस्टर नाथ के, तभी तो उसने पहली बार उनको देखा था निषाद ने, है ना। सो नाउ अगेन मिस्टर नाथ इज आस्किंग निषाद दैट हैव यू लॉस्ट योर अनदर मार्बल, क्या तुम्हारा दूसरा कंचा भी खो गया मेरे घर में आके? थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है? टू मेक अ सडन फॉरवर्ड मूवमेंट विद अ नाइफ। नाइफ का भी हो सकता है या किसी और फोर्स लगाने का भी हो सकता है। आप फटाफट से कोई चीज रख के उसको ऐसे पुश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। पीक, लुक क्विकली एंड सीक्रेटिवली, आप बहुत ही चुपचाप सीक्रेट तरीके से, किसी को पता ना चले इस तरीके से कहीं पे कुछ झांक रहे हो पता लगाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पीकिंग, ठीक है। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड एज यू हैड होप्ड। डिसअपॉइंटेड मतलब तुम्हें आशा थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप निराश हो गए। He had obviously recognized my brother. Now Maya is saying, जैसे ही निषाद ने गेट नॉक किया और मिस्टर नाथ ने गेट खोला, मिस्टर नाथ का ये कहना था कि तुमने दूसरा कंचा खो दिया क्या? इसका क्या मतलब है? माया कह रही है डेफिनेटली मिस्टर नाथ रिकग्नाइज्ड माय ब्रदर, मिस्टर नाथ ने मेरे भाई को पहचान लिया था, तभी तो उन्होंने यही बात बोली कि मार्बल खो गया क्या। ही कुड आस्क कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, ऐसा तो नहीं पूछा, बट उन्होंने सीधा सीधा मार्बल की बात की। इट मीन्स ही रिकग्नाइज्ड मायाज ब्रदर निषाद। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा नहीं नहीं वो मुझे नहीं पहचाने। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. और निषाद ने क्या किया, देखो निषाद बहुत सेंटिमेंटल था, आई टोल्ड यू, बहुत इमोशनल लड़का था, और उसने जब देखा मिस्टर नाथ वॉज वेरी लीन एंड थिन, ही सॉ दैट मिस्टर नाथ वॉज वेरी लीन एंड थिन, मिस्टर नाथ बहुत ही पतले दुबले थे, तो उन्होंने सोचा, निषाद ने सोचा कि वो मिस्टर नाथ को कुछ खाने को देगा, एक चॉकलेट बार देगा, और जैसे ही उन्होंने गेट खोला उसने वो चॉकलेट बार उनके हाथ में जोर से रख दी, उनका हाथ पकड़ के खींचा और उसमें वो चॉकलेट बार रख दी, ठीक है। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? She asked. अब माया ने पूछा तुम्हें कोई मौका मिला क्या सेवन कि तुम उनके उस ट्रंक में झांक के देख पाओ कि क्या है उसमें, पैसे वैसे हैं या नहीं है, हीरे जवाहरात हैं या नहीं है, है ना, क्योंकि उसमें एक ट्रंक की बात हो रही थी ना। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, लेकिन निषाद जो था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, परेशान था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, वो कह रहा है कि उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए ही नहीं पूछा भाई। मिस्टर नाथ जो थे उन्होंने यही नहीं कहा कि अंदर आओ, ट्रंक को देखना तो बहुत दूर की बात है। देन
He smiled, but I did find out something. लेकिन निशाद थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, लेकिन मैंने कुछ पता लगा लिया है. Maya, I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नीचे रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पे उस रमेश नाम के लड़के से मिला. आई टोल्ड यू दिस रमेश इन द लास्ट पार्ट. रमेश जो था वो क्या करता था, ही यूज्ड टू गिव फूड टू मिस्टर नाथ ट्वाइस अ डे. ठीक है, रमेश जो था वो लड़का था जो मिस्टर नाथ को खाना दे के आया करता था. अब निशाद नीचे पहुंच गया रेस्टोरेंट में और रमेश नाम के उस लड़के से मिलकर आया. ठीक है, और उससे कुछ बातें पता चली उसको मिस्टर नाथ के बारे में. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड. तो माया खुश हो गई और वो बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, है ना, और तुम तो अच्छे से डिटेक्टिव हो गए. पैटिंग हिम ऑन द बैक. पैटिंग क्या होता है, ऐसे पीठ थपथपाना. जब आप कोई अच्छा काम करते हो घर में तो मम्मी पापा क्या करते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं ना. दैट इज कॉल्ड पैटिंग ऑन द बैक. ठीक है, पैटिंग मीन्स आपको शाबाशी देना. तो जो माया है वो निशाद को पैट कर रही है बैक पे. शाबाश मिस्टर डिटेक्टिव, तुमने बहुत अच्छा किया. आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपर्ली. और वो कह रही है, और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि तुमने रमेश के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना. माया सेड दैट आई नो दैट यू हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस टू रमेश एंड आई एम श्योर यू गॉट द आंसर्स टू दैट क्वेश्चंस एज वेल. 7 looked pleased. और अब क्या था, 7 थोड़ा सा संतुष्ट और शांत दिख रहा था, खुश दिख रहा था. रमेश told me that he takes 2 meals for Mr. Nath. Now Ramesh told something to निशाद. क्या बताया रमेश ने, that he takes 2 meals for Mr. Nath. वो दिन में 2 बार, 2 meals मतलब 2 बार खाना लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए. एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. कब लेके जाता है बेटा, एवरी मॉर्निंग और इवनिंग. सिर्फ दिन में 2 बार ही वो खाना लेके जाता है मिस्टर नाथ के कमरे में. एंड 2 cups ऑफ टी, और 2 चाय के कप लेके जाता है. 1 in the morning and 1 in the afternoon. और जो 2 चाय के कप वो लेके जाता है वो कब लेके जाता है, एक तो सुबह सुबह और दूसरा आफ्टरनून और दूसरा दिन में. बस यही उनका भोजन होता है. रमेश says he has not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. अब सुनो, वो कह रहा है रमेश निशाद को बता रहा है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाते हैं, एक तो सुबह और एक शाम को, और सिर्फ 2 बार चाय पीते हैं, एक तो मॉर्निंग में और एक दोपहर में. ठीक है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाते. और रमेश कह रहा है कि वो चूजी नहीं है खाने में, वो बहुत सिंपल सा खाना खाते हैं. ऐसा नहीं कि किसी दिन कुछ मंगा लिया, किसी दिन कुछ मंगा लिया. ही इज़ वेरी सिंपल इन हिज मील्स. और मील्स में वो क्या खाते हैं, सेम टाइप ऑफ फूड, एक ही तरह का खाना खाते हैं. उसमें क्या आता है, 2 चपातीज. वॉट ही ईट्स इज 2 चपातीज, 2 रोटी खाते हैं, सम दाल, थोड़ी सी दाल, एंड अ वेजिटेबल, और थोड़ी सी सब्जी, कोई भी सब्जी. और मिस्टर नाथ क्या करते हैं, पेज कैश एंड टिप्स वेल. कैश में पे करते हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करते, कैश में देते हैं उनको, है ना, कैश में उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं. एंड टिप्स वेल. टिप्स क्या होती हैं, जब आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, व्हेन यू गो एंड हैव डिनर समवेयर और यू गो टू स्टे इन अ होटल, यू टिप द पर्सन हु इज़ अटेंडिंग यू. जो आपकी वहाँ पे हेल्प करते हैं उनको आप टिप देते हैं या नहीं देते. रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और जो आपको सर्व करता है फूड, आप उसको क्या करते हैं, यू टिप देम, देते हैं ना. खाने के पैसे के अलावा उसको सर्विस के लिए भी कुछ पैसे देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड टिपिंग. तो मिस्टर नाथ क्या करते हैं, हमेशा खाने के कैश में ही पैसे देते हैं और टिप भी अच्छी देते हैं. जो ऊपर से पैसे देते हैं ना रमेश को, वो भी बहुत हैंडसम देते हैं. टिप्स वेल मीन्स गिव्स अ जनरस टिप, मनी इन थैंक्स फॉर सर्विस. जनरस मतलब अच्छी खासी, ऐसा नहीं 2 रुपीज़ 5 रुपीज़, ऐसे नहीं,
अच्छी खासी अमाउंट उसको वो देते हैं. सो रमेश इज ऑल्सो हैप्पी टू हैव द टिप्स एज वेल एज ही टोल्ड ऑल द थिंग्स विच ही न्यू अबाउट मिस्टर नाथ टू निषाद. निषाद को रमेश ने वो सारी बातें बताई जो उनको पता थी बताने के लिए. अब हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा बेटा? व्हाट डिड वी रीड इन दिस पार्ट? दैट द ब्रदर एंड सिस्टर निषाद एंड माया, they were talking about Mr. Nath, and Nishad told Maya that he visited one evening with his mother to Mr. Nath, and Mr. Nath was very lean and thin. He felt very sorry for him. He gave him a chocolate bar on his hand, but Mr. Nath still did not ask him to come inside the room. ठीक है, मिस्टर नाथ ने फिर भी उनको अंदर आने के लिए ऑफर नहीं किया, बिल्कुल अंदर आने का उनको नहीं बोला. और वो मिस्टर नाथ के रूम में तो नहीं गए, उस ट्रंक में तो वो नहीं झांक पाया. ही डिड नॉट पीप इन द ट्रंक विच वॉज केप्ट इन मिस्टर नाथ्स हाउस, बट ही वेंट टू रमेश हु वॉज गिविंग फूड टू मिस्टर नाथ ईच डे. ठीक है, नीचे रेस्टोरेंट में जाके निषाद जो था वो उस रमेश नाम के लड़के से मिलके आया, एंड ही केम टू नो मेनी थिंग्स अबाउट मिस्टर नाथ थ्रू रमेश. और निषाद को बहुत सी बातें पता चली मिस्टर नाथ के बारे में जो रमेश ने उनको बताई, कि वो 2 टाइम खाना खाते हैं. ही हैड 2 meals, मॉर्निंग एंड इवनिंग. देन ही हैड 2 cups ऑफ टी इन अ डे, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. और बहुत ही सिंपल बेसिक सा वो खाना खाते हैं. देयर इज़ नो चेंज इन हिज फूड. ही इज़ नॉट एट ऑल चूजी. ही लाइक्स द सेम फूड, that is 2 chapatis, some dal and a vegetable. बहुत ही सिंपल सा वो खाना ऑफर करते हैं, और अब वो टिप भी अच्छी देते हैं, कैश में भी पेमेंट करते हैं. सो रमेश was completely satisfied with Mr. Nath and what he gave him. So these were the 2 parts we discussed, and now what is going to happen in the 3rd part we will read in our next class. I hope you all enjoyed this class. We will meet in our next class with a new part. Until then, everybody of you, सब लोग अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें, take care of yourself बेटा, and keep studying.